नारायण 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 नारायण। देखो, बड़ा पवित्र दिन है और उन लोगों के लिए तो ये विशेष पवित्र है जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमें तो कोई गुरु मिले नहीं, हमें तो कोई गुरु मिले नहीं, हमें तो योग्य गुरु नहीं मिले, हमें तो गुरु ने कोई सहाय नहीं की, गुरु हमें ठीक नहीं मिले, अच्छे नहीं मिले। यदि अच्छे गुरु हमें मिल जाते, सहाय गुरु हमें मिल जाते, तो हम जाने क्या कर गुजरते। तो इस प्रकार की जो बहानेबाजी है, इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण पर अंकुश लग जाए, ऐसे एक अवतार का आज जन्म दिवस है। ऐसा एक जन्म दिवस आप लोगों के सामने है। देखो, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों की एक कथा याद आती है। राजा यदु हुए, और राजा यदु देखते हैं कि एक महात्मा के पास देखने, कुछ करने के लिए, बैठने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ विशेष प्रकार का वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं, और अपनी एक मस्ती में विचरण किए जा रहे हैं, आनंद में हैं। मैं राजा होकर भी उस आनंद में नहीं, जिस आनंद में ये महात्मन ब्राह्मण मुझे नजर आ रहे हैं। तो वो प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न करें उसके पहले इन महात्मन के बारे में कुछ थोड़ा बता देना ठीक रहेगा। ऋषि अत्रि हुए, सप्त ऋषियों में एक ऋषि हुए अत्रि। उनकी धर्म परायणा, धर्म सहकारिणी, धर्म सहनी, उनके सहधर्मिणी, उनकी धर्म पत्नी माता अनुसुईया। और इस सप्त ऋषियों में एक हैं, और वेदों में ऋचाएं महर्षि अत्रि के नाम से दिखाई पड़ती हैं, आप लोग देख सकते हैं। इन्हीं के पुत्र हुए दुर्वासा, और इन्हीं के पुत्र हुए चंद्र। दुर्वासा अपने कार्य में लग गए, इंद्र अपने चंद्र अपने कार्य में लग गए। तो कहते हैं कि दत्तात्रेय जी का अवतार शायद इस वजह से भी है, कुछ अलग प्रकार की सीख है जीवन में। तो कथा कुछ यूं कहती है कि नारद जी का स्वभाव भ्रमण करने का है, लोक लोकांतरों की यात्रा करने का देव ऋषि का स्वभाव है। स्वभाववशात ब्रह्मा जी के यहाँ पधारे, विष्णु जी के यहाँ पधारे, और भगवान शिव जी के यहाँ पधारे। तो वहां माता पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, तीनों माताओं के दर्शन हुए। और कोई जिक्र चल पड़ा कि माता सती, आप भी अपने को बड़ा सती कहती हैं, लेकिन आपसे भी सती कोई इस पृथ्वी पे है, यहाँ है, इस ब्रह्मांड में है। बोले कौन है वो? बोले महर्षि अत्रि के यहाँ माता अनुसुईया है। बड़ी सती है, बड़ी धर्म परायणा है, पतिव्रता है, अपने पति के अनुकूल ही जीवन को जीती है, छाया की तरह उनके हैं। तो उन्होंने, तीनों माताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से और भगवान शिव जी से कि आप जरा जाइए, परीक्षा करके तो आइए कि क्या वास्तव में ऐसा है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जी आश्रम में आते हैं, और उस समय अत्रि जी वहां उपलब्ध नहीं है। तो माता अनुसुईया उधर हैं, तो तीनों एक दूसरे को देख के
अरे तीनों ही एक ही उद्देश्य से आए हैं, तो चलो तीनों परीक्षा के उद्देश्य से आए हैं तो तीनों एक रूप बना लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और शिव जी ने, क्योंकि तीनों का उद्देश्य परीक्षा करना है, रूप बना लिया एक सन्यासी का और कहने लगे, भिक्षाम देही, भिक्षा दो माता। बोले अवश्य। ऋषि अत्रि के कुटीर पे कोई आए, उनको भिक्षा प्राप्त ना हो, कोई ब्राह्मण ऋषि अत्रि के कुटीर से चला जाए, उनको भिक्षा प्राप्त ना हो, ऐसा संभव नहीं। तो यहाँ कह सकते हैं कि आपने ब्राह्मण क्यों कहा, तो पहले सन्यासी जो होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे। आज भी यदि शुद्ध विशुद्ध परंपरा को हम देखें तो सन्यास जो है वो केवल ब्राह्मण के लिए ही विधान है। अब काल के बीतने से परंपराओं का कुछ लोप हो जाया करता है, विसंगतियां आ जाया करती है, तो अभी किसी से कुछ कहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन शुद्ध विशुद्ध परंपरा हम देखें तो सन्यासी केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार था, सन्यास का। तो इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण शब्द से संबोधित किया। या इसको दूसरे प्रकार से आप विचार कर सकते हैं कि ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण होंगे, ऐसे ऐसे। लेकिन प्राय तो इसका यही अर्थ होगा। तो वो सन्यासी जी ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ही स्वयं सन्यासी बने हुए थे, भिक्षा के लिए निवेदन किया। माता ने कहा अवश्य आपको भिक्षा कराई जाएगी, ठीक है आप भिक्षा के लिए बैठी। बोले ऐसे भिक्षा नहीं करेंगे हम, भिक्षा करने का हमारा ये तरीका नहीं है। आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा कराएंगी तो हम भिक्षा करेंगे, क्योंकि वो तो परीक्षा लेने आए थे, उनके पातिव्रत धर्म की, उनकी सती है कि नहीं है, क्या है उनका आचरण कैसा है। वो कहने लगे ये तो संभव नहीं है, लेकिन आपने भिक्षा के लिए कहा और हमने भिक्षा के लिए हाँ भी किया कि हम भिक्षा कराएंगे, तो ठीक है कुछ व्यवस्था इसकी भी निकलेगी। तो माता अनुसुईया सती भी थी और फिर अत्रि, महर्षि अत्रि का तेज बल था, तो कमंडलू से जल छांट दिया उनके माता ने, और जल छांटते ही वो 6 महीने के बालक बन गए। और ब्रह्मा विष्णु महेश 6 6 महीने के बालक बन गए, क्योंकि वो समझ चुकी थी ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो 6 6 महीने के बालक बन गए। या तो वो सन्यासी रूप में एक थे, या तो 6 6 महीने के बालक हो गए 3, ऐसी कथा आती है। क्योंकि कथा जो है भागवत महापुराण से भी आती है और मार्कंडेय पुराण से भी आती है। तो वहां उन्होंने सोचा अब 6 महीने के बालक से मुझे क्या शर्म, मेरे बालक समान है। तो उन्होंने उसको उनको जो है स्तनपान करा दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो चलो निर्वस्त्र भिक्षा कराने का उनका संकल्प पूरा हुआ। अब वो उनको भिक्षा करानी रही है और अब वो बालक बन गए हैं। तो इधर जो है माता पार्वती, सरस्वती जी, हाँ माता सरस्वती और लक्ष्मी जी जो हैं, बोले कहाँ गए, वो लौट के ही नहीं आ रहे हैं, अब अवस्था हो गई है। तो पता चला वो तो बालक बन गए हैं, अब ऐसे तो अवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने प्रार्थना की कि इनको लौटा दीजिए। बोले लौटाने की बात तो सही है, लेकिन उन्होंने बालक बन के भिक्षा करी है तो ये मेरे बालक हो गए हैं, तो मुझे भी बालक रूप में फिर तो चाहिए। तो कथा कहती है तब ये फिर इनको वरदान प्राप्त होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश ही स्वयं दत्तात्रेय के रूप में इनके यहाँ प्रकट होते हैं। दत्तात्रेय भगवान की जय। तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए सांकेतिक रूप से 3 सिर इनके आप लोगों ने फोटो में देखे होंगे, वो सांकेतिक ही है। एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी, एक महेश जी। 6 भुजाएं बन जाएगी, यदि एक व्यक्ति की 2 भुजाएं तो 6। सांकेतिक रूप से होती हैं चीजें, जिससे स्पष्ट हो जाए। क्योंकि अल्पमति को या मंदमति को या सामान्य मति व्यक्तियों को, जिज्ञासुओं को, भक्तों को बोध नहीं हो पाता, तो जो कथा होती है उस कथा को, कहानी को एक मूर्त रूप में दिखाना होता है, तब उनको अच्छे से समझ में आता है। तो मूर्त रूप में ऐसे ही दिखेगा।
गुरुओं की परंपरा में सबसे पहले बैठे हैं। जिनको कोई गुरु नहीं मिले या गुरुओं में जिनका विश्वास नहीं होता या कोई भी जिनको गुरु नहीं है, वो भगवान दत्तात्रेय जी का फोटो लगा के रखिए। नाथ परंपरा यहीं से शुरू होती है। गोरक्षनाथ जी, जिनको गोरखनाथ भी बोलते हैं, वो यहीं से उन्होंने दत्तात्रेय जी से ही विरक्ति और दत्तात्रेय जी से ही योग मार्ग की ठीक प्रकार से शिक्षा दीक्षा ली। ऊपर भगवान शिव जी की भी परंपरा बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दत्तात्रेय जी को ही बताया जाता है। श्री विद्या के दाता भी हैं और विरक्ति के तो शिरोमणि हैं। विरक्ति के ऐसे शिरोमणि हैं कि अभी कथा लौट के वहीं आती है कि राजा यदु कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान को कह रहे हैं कि आप इतने आनंद में विचर रहे हैं, मेरे पास इतना वैभव है, मेरे को वो आनंद नहीं जो आनंद आपके पास है। ऐसा कौन खजाना आपने पा लिया है, ऐसा क्या आपके पास है, आप बड़े आनंद में विचरते हैं। तो कहते हैं कि राजन, मैंने 24 गुरु बनाए हैं। और ये उन गुरु की बात नहीं है कि कान में मंत्र फूंक दिया, कोई इष्ट की आराधना इत्यादि की बात कही। यहाँ उन गुरु की बात है कि जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार हो जाए, जब वास्तव में व्यक्ति के अंदर ये आ जाए, किसी साधक के अंदर, किसी संत के अंदर ये अंदर से वृत्ति दृढ़ हो जाए कि मुझे सीखना ही है, सीखना ही है, तो उसके सामने पूरी प्रकृति गुरु बन के खड़ी हो जाती है। ये दृष्टांत से, इस कथा से ये बात स्पष्ट होती है कि जगत गुरु के जो दो अर्थ हम वर्षों से आप लोगों को कहा करते हैं कि जगत गुरु का एक अर्थ हो सकता है, षष्ठी तत्पुरुष समास कर लो, जगतः गुरु, जगत के जो गुरु हों वो जगत गुरु। एक अर्थ उसका इस प्रकार हो सकता है कि जगत ही मेरा गुरु है या जगत भी मेरा गुरु है। इस प्रकार का समास यदि हम इससे कर लें, अर्थात इस प्रकार का अर्थ यदि हम निकाल लें कि जगत भी मेरा गुरु है, जगत ही मेरा गुरु है, तो वास्तव में साधक के जीवन में बड़ी चमक आ जाती है। तो दत्तात्रेय जी उसी प्रकार के जगत गुरु है और उन्होंने जगत को गुरु किया है। वो जगत में उनको जो विचरते विचरते नजर आया, उस प्रकार के 24 जगह से उन्होंने सीख ले ली। 24 गुरुओं से दीक्षा ली ऐसा नहीं है, 24 सीख उन्होंने ली, 24 तरह से सीख उन्होंने ली जो उनको विचरते हुए मिले उनसे। इसीलिए उन्होंने 24 गुरु किए कि हे राजन, मैंने 24 गुरु किए हैं, मैंने उन 24 गुरुओं से बड़ा ज्ञान पाया है। पृथ्वी वायुर आकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधु इद्गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुररो अर्बकः कुमारी शरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेश कृत। राजन, पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि, मैंने पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को और सूर्य को गुरु किया है। कपोतो अजग्रह सिंधु पतंगो मधु पतंगो मधु कृगजहा कृतगजहा, मैंने कबूतर को, अजगर को, समुद्र को, पतंगे को, भौरे को, मधुमक्खी को, गज को मैंने गुरु किया है। मधुहा हरिणो मीनहा पिंगला कुररो और बकहा, अरे मैंने तो हिरण को भी गुरु किया, मछली को किया, पिंगला को किया, वैश्या को क्या, करोड़ को किया। सारे गुरुओं के 24 गुरु उन्होंने गिरा दिए। कुंवारी कन्या तक को मैंने गुरु कर लिया, बालक तो को मैंने गुरु कर लिया, बाण बनाने वाले किसी व्यक्ति को मैंने गुरु कर लिया, एक सांप को भी मैंने गुरु समझ लिया, उससे भी कुछ सीख लिया, मकड़ी को, भृंगी कीट को, सबको मैंने गुरु कर लिया। राजन, पृथ्वी के अंदर कितने गुण हैं, कोई उसको कितना ही आघात पहुंचाए, कोई पृथ्वी के साथ कुछ भी करे, पृथ्वी पे कोई पूजन करे या पृथ्वी पे कोई मल त्याग कर दे,
पृथ्वी कभी अपने धैर्य को, अपनी धीरता को नहीं त्यागती। ये क्षमा रूपी गुण जो पृथ्वी के अंदर है, ये मैंने पृथ्वी से सीखा है। ये मुझे क्षमा रूपी गुण पृथ्वी गुरु से प्राप्त हुआ है। धीर पुरुष को चाहिए कि वो भी कठिन से कठिन विपत्ति में कभी भी अपने धैर्य को न गवाए। ये गुण मैंने पृथ्वी से सीखा है। हे राजन, पृथ्वी मेरी बड़ी गुरु साबित हुई है। हे राजन, पृथ्वी ही नहीं, वायु को भी मैंने गुरु किया है। वायु भी राजन दो प्रकार की है। एक वायु तो भीतर हमारे है, जिसे राजन प्राण वायु कहते हैं। दूसरी प्राण वायु बाहर है, जिससे मनुष्य सांस ले रहा है। एक अंदर है, एक बाहर है। हे राजन, उसको भी मैंने, वायु को भी अपना गुरु बनाया है। वायु सिर्फ उतना ही, वायु से हमें सीखने को मिलता है कि मनुष्य को उतना ही खाना पीना चाहिए। एक साधक को जितने में उसका निर्वाह हो जाए, वायु भी केवल उतना ही चाहती है, उससे अधिक कुछ नहीं चाहती। आकाश को भी मैंने गुरु किया है। आकाश अवच्छिन्न है, अनवच्छिन्न अवच्छिन्न भेद में, दोनों भेदों में आकाश रहता है। और आत्मा परमात्मा रूप में अभिन्न रूप से आकाश रहता है। वायु भी चले ना चले, लेकिन आकाश तो एक सरीखा ही रहता है। आकाश को भी मैंने गुरु किया है। एक रस, शरीर अवच्छिन्न होने से भी आकाश को कोई काट नहीं सकता। अवच्छिन्नता में रहे तो भी आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता, अनवच्छिन्नता में रहे तो भी आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। मैंने अपने आप को आकाश स्वरूप जीने के लिए, आकाश स्वरूप जीवन जीने की सीख लेने के लिए आकाश को भी गुरु किया है। हे राजन, मैंने जल को भी अपना गुरु किया है। जल हमेशा स्वच्छ रहता है, मधुर रहता है, स्निग्ध रहता है। इसके दर्शन से, स्पर्श से सभी मनुष्यों का कल्याण होता है। इसलिए महात्मा को भी एक जल की तरह ही रहना चाहिए, जिनके दर्शन से, स्पर्श से सभी को शीतलता प्रदान हो और आनंद प्रदान हो, आनंद प्राप्त हो। हे राजन, मैंने अग्नि को भी अपना गुरु किया है। अग्नि इतनी तेजस्वी होती है कि उसमें कुछ भी डाल दिया जाए सब स्वाहा हो जाता है। सबको भस्म करने की शक्ति अग्नि में होती है। मैंने सोचा कि महात्मा को भी के पास भी ऐसी पवित्र ज्ञान अग्नि होनी चाहिए कि उस अग्नि में राग द्वेष कुछ भी, खट्टा खारा कुछ भी आए, सब स्वाहा हो जाए। रंचित मात्र भी उसमें, रंच मात्र भी उसका, महात्मा के चित्त पर कोई दुख, किसी प्रकार की कोई परेशानी महात्मा को ना हो। जैसे अग्नि में किसी भी प्रकार का द्रव्य डालो तो वो भस्म कर देती है, इसी प्रकार महात्मा के चित्त में, अंतःकरण में कुछ भी आए तो उसकी ज्ञान अग्नि से वो सब भस्म हो जाए, ना कि उसे दुख बनाए। हे राजन, चंद्रमा को भी मैंने गुरु किया है। हे राजन, चंद्रमा की कलाएं, एक कला, दो कला, तीन कला करते करते पूर्णिमा तक बढ़ जाती हैं। और फिर पूर्णिमा के बाद फिर एक एक कला घटती रहती है। लेकिन चंद्रमा तो ज्यों का त्यों रहता है। चंद्रमा पे कुछ असर नहीं पड़ता। कलाएं घटने से, कलाएं बढ़ जाने से उस पर कोई असर नहीं होता। हे राजन, इस बात से मैंने जाना है कि जन्म मृत्यु की ये कलाएं जाने कब कब से चलती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है। और मृत्यु पर्यंत भी अनेकों क्रियाएं होती हैं। जीवन, पूरे जीवन से पूरी मृत्यु में अनेकों क्रियाएं होती रहती हैं। ये क्रियाएं के घट जाने से, बढ़ जाने से आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। जन्म मरण से भी आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बात मैंने चंद्रमा से सीखी है। हे राजन, सूर्य को भी मैंने गुरु बनाया है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को ग्रहण करता है और फिर धरती को दे देता है। शुद्ध विशुद्ध करके पृथ्वी को दे देता है। खट्टा खारा जल उठाता है कहीं कहीं समुद्र आदि से, और वो लोक हित के लिए फिर लेकर उसको वापस लौटा भी देता है। हे राजन, महात्मा को भी चाहिए कि किसी के प्रति आसक्त ना हो, जो ले उससे कई गुना उसको लौटा दे। और जैसा खट्टा खारा भी लिया फिर उसको बादलों के माध्यम से इस प्रकार 24 गुरुओं का मैंने, कबूतर को भी मैंने गुरु किया है। कबूतर जंगल में अपना घोंसला बनाता है, और वो कबूतर एक बार अपनी कबूतरी के साथ जंगल में घोंसले में बड़े समय तक रहा। कबूतरी ने अंडे दे दिए। कबूतरी ने, ये कथा थोड़ी बड़ी है, कबूतरी ने अंडे दे दिए, फिर उनमें से चूजे निकले। कबूतर कबूतरी उनके पालन पोषण में लग गए। भगवान की ऐसी माया होगी कि जब दोनों वे चारा लेने के लिए जंगल में गए थे, तब एक बहेलिया आ गया और उन्हें उनके नन्हे मुन्ने बच्चों को जाल बिछा के पकड़ लिया।
इतने में कबूतरी आ गई, उसने देखा हमारे बच्चे तो जाल में फंसे पड़े हैं, और ये भी जाल में कूद पड़ी। कबूतर आया, उसने देखा हमारे बच्चे और कबूतरी तो जाल में फंसे पड़े हैं। वो विलाप करने लगा, हाय हाय मेरा तो सर्वनाश हो गया, हाय हाय मेरा तो सर्वनाश हो गया। हे राजन, उसके इस प्रकार की कि मेरी प्रेम प्राणा मेरी कबूतरी थी और मेरे प्यारे बच्चे थे, अब मैं खाली घर में अकेला क्या करूंगा। वो भी जाल में ही कूद पड़ा। और बहेलिए का तो बड़ा फायदा हो गया, एक साथ उसको कितने लोग मिल गए, बच्चे मिल गए, कबूतर मिल गया, कबूतरी मिल गया। हे राजन, ये संसार ऐसा ही है। इस संसार में व्यक्ति इसी प्रकार किसी न किसी मोह पे पड़ के और ममह मैं मेरे में फंस के जो फंसे हुए हैं उनके साथ और फंसता चला जाता है। वस्तुतः यदि वो स्वयं निकले तो उसके साथ से जुड़े सभी लोग भी उससे निकल सकते हैं। तो राजन, मैंने कबूतरी से ये सीखा है। तो इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। हे राजन, मैंने अजगर से भी कुछ सीखा है, मैंने भौरे से भी कुछ सीखा है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर कभी किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, बस पड़ा रहता है, उसका शिकार उसके पास आता है, उसी को खा के अपने आनंद में पड़ा रहता है, जब आएगा तब खाएगा। हे राजन, मैं भी अजगर वृत्ति में आनंद में पड़ा रहता हूँ। मुझे किसी के पास कहीं को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब ऐसे ही मुझे जहां रहे वहीं मुझे प्राप्त हो जाता है। राजन, पतंगे को भी मैंने गुरु बनाया है। दीपक की रो में कैसे दीपक का दीवाना बन के पतंगा इस बात को नहीं समझता कि ये दीपक की लो का तो दीवाना बन रहा है, इसके पास जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार पुरुष अपनी इंद्रियों का संयम ना करके स्त्री के सौंदर्य में ऐसा लुभाया जाता है कि अपने जीवन का वो सर्वनाश कर लेता है, भोग बुद्धि से कामनी आदि में फंस जाता है और अपना विवेक खोके पतंगी के समान वो नष्ट हो जाता है। हे राजन, मैंने तो भंवरे को भी गुरु बनाया है। रस के लोभ में ऐसा पागल हो जाता है कि कमल की पंखड़ी पे बैठता है और इतना पागल हो जाता है कि सुबह शाम तक कमल चूसता रहता है, कमल के रस को चूसता रहता है। शाम होती है, कमल बंद हो जाता है, और कमल बंद हो जाने पर फिर कोई उसको जंगली आकर खा जाता है, उस कमल की पंखुड़ी के साथ वो बंधा रहता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, मनुष्य को भी अपने प्रयोजन को सिद्ध करके आगे बढ़ जाना चाहिए, कहीं भी चिपके नहीं रहना चाहिए। हे राजन, मैंने तो मधुमक्खी को भी अपना गुरु बनाया है। मधुमक्खी से मैंने सीख ली है कि मधुमक्खी दिन भर अनेकों प्रकार के पुष्पों पर मधु को खींचती रहती है और उसको इकट्ठा करती रहती है, इकट्ठा करती रहती है, और जीवन भर उसका इसी चीज में गुजर जाता है। यही उसकी एक क्रिया होती है कि मैं किस प्रकार से बढ़िया मधु इकट्ठा करूं। लेकिन उसके हाथ क्या आता है, एक दिन मधु का छत्ता तोड़ने वाला व्यक्ति आता है और उसके हाथ से सब चला जाता है। महात्मा को भी चाहिए अधिक संग्रह ना करे, जितना है उतने में गुजारा करे। साधक को चाहिए अधिक संग्रह ना करे, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, विवेकी मनुष्य को चाहिए कि वो अधिक संग्रह ना करे, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि कब काल आएगा या कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी और कब कैसे क्या क्या छिन जाएगा। जितना है उसी में संतोष करे, अपनी गुजर बसर के लिए लगा रहे और उससे ज्यादा ध्यान अपना साधना में लगाए। ये महात्मा को चाहिए। ये भी मैंने एक गुरु से सीखा है, जो मधुमक्खी थी उसको गुरु बना के मैंने सीखा है। हे राजन, मैंने तो हाथी से भी सीखा है। एक नकली हथनी को बनाकर जंगल में शिकारी छोड़ देते हैं और हाथी उसके दूर से देखकर मोहित हो जाता है कि ये तो कोई हथनी है, और उसके पीछे उसके स्पर्श का सुख पाने के लिए भागता है। और वहां शिकारी उसको, जब वो नकली हथनी को बनाकर एक घास फूस एक गड्ढा बनाकर उसके ऊपर घास फूस लगाकर उसके ऊपर नकली खिलौने की हथनी बिल्कुल ऐसी बना के खड़ी कर देता है, और जैसे ही हाथी आता है और उस हथनी के स्पर्श सुख पाने के लिए वो गड्ढे में गिर जाता है नकली हथनी को देखकर, और वहां से मनुष्य उसको बांध के शिकारी उसको बांध के ले जाता है। तो राजन, मनुष्य को दूर से ये जो भोग बड़े सुखदाई प्रतीत होते हैं, इन सुखदाई भोगों को दूर से देखकर इनको रमणीय समझकर इनके प्रति आसक्त होकर इनके लिए प्रयासरत होकर इनकी ओर दौड़ना नहीं चाहिए। अन्यथा तो काल रूपी शिकारी आएगा, यमराज रूपी, और काल से पहले तो बीमारी, अनेकों प्रकार के रोग और उसका विवेक सब धोखा दे के उसको दुख की खाई में धकेल देगा, दुख के गड्ढे में वो जा गिरेगा और वो
काल के द्वारा ऐसा बांधा जाएगा कि फिर से जन्म मरण के चक्कर में वो बन जाएगा। हे राजन, इन सब 24 गुरुओं से मुझे जो सीख मिली है उससे मैं आनंद में रहा करता हूँ। हे राजन, मैंने हिरण को भी अपना गुरु बनाया है। हिरण संगीत के पीछे दीवाना होकर इधर उधर दौड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि यदि संगीत इत्यादि के चक्कर में भी ना पड़े, कोई मधुर मधुर गान के चक्कर में भी ना पड़े, वरना किसी न किसी व्याधि में वहां भी किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं वो फंस जाएगा। हे राजन, एक मछली को भी मैंने गुरु बनाया है। जीव के चक्कर में मछली कांटे में लगे हुए आटे को, शिकारी कांटे में कुछ केंचुआ, कुछ आटा, कुछ ऐसी वस्तुएं लगा देता है जो मछली की जीभ को बड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट जान पड़ती है, और वह उसी जीव के सुख के लिए मछली कांटे में फंस जाती है और फिर अपनी जान गंवा देती है। कांटे में लगे केंचुओं को स्वाद लेने के लिए मछली जबान को कैसे अपने जबान को काबू में ना रख के पीछे पीछे जब उसके दौड़ती है, एक कांटा पड़ते ही वो उसे मौत प्राप्त करती है। राजन, मैंने उस मछली को भी अपना गुरु बनाया है। हे राजन, इन 24 गुरुओं से ही मैंने पिंगला को, एक वैश्या को भी अपना गुरु बनाया है। हे राजन, ये 24 गुरु मेरे जीवन के मुझे जो प्राप्त हुए हैं, इन 24 गुरुओं की वजह से मैं ऐसी सीख मैंने अपने जीवन में धारण की है कि मैं नित्य आनंद में विचरता रहता हूँ। अन्यथा तो संसार में सिवाय दुख के और कुछ है भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गुरुजनों की सीख के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वो व्यक्ति भले ही किसी भी प्रकार की कितनी ही दुख उसे आके परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन उसका विवेक ही उसका मित्र बनकर हमेशा उसको निकाल के ले जाता है। दत्तात्रेय जी की कथाएं और कभी विस्तार से बताई जा सकती हैं, लंबा हो जाएगा कन्वर्सेशन, और अभी लंबा बताने का समय नहीं। लेकिन ये बात आज समझ लीजिए, मोटा मोटी 24 गुरुओं को, इन शॉर्ट को एक आध गुरु छूट भी गए हों तो आप लोग समझ लीजिए कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास तो गुरु ही नहीं है और मैं किनको गुरु बनाऊं, उस पृथ्वी पे तो ऐसे कोई है ही नहीं, मानो एक तो उसकी ये मूर्खता है कि उसको अपने से ज्यादा बुद्धिशाली कोई नजर नहीं आ रहा है, और दूसरी उसकी ये मूर्खता है कि वो जब दत्तात्रेय जैसे स्वयं भगवान के अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार भी इस जगत में अनेकों चीजों से सीख कर गुरु बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, तो व्यक्ति भला किससे नहीं सीख सकता। ये पूरे जगत में सभी गुरु सुबह से शाम तक गुरु ही गुरु हैं। सुकरात एक बात कहा करते थे। एक व्यक्ति उनके पास आया, कहने लगा कि मैं शादी कर लूं कि नहीं कर लूं। वो कहने लगे, तू क्या सोचता है? बोले, मैं कभी सोचता हूँ कर लूं, कभी सोचता हूँ नहीं कर लूं। बोले, यदि तेरे मन में ऐसा विचार आ गया कि कभी सोचता हूँ कर लूं, कभी सोचता हूँ नहीं कर लूं, तो फिर तू कर ही ले। बोले, आप इतने महान दार्शनिक हैं, लेकिन शादी करके आप सुखी नहीं जान पड़ते। बोले, यही तो अच्छी बात है। शादी करके यदि पत्नी अच्छी मिल गई तो भी तुझे विचार करने की मदद होगी, तो विचार करेगा, एक अच्छा दार्शनिक, एक अच्छा विचारक बन सकता है। और यदि पत्नी अच्छी नहीं मिली तो और कटु अनुभव होंगे, वैराग्य बढ़ेगा तो उससे भी अच्छा दार्शनिक हो सकता है। तो विचारवान पुरुषों ने सभी दशाओं को अपने लिए साधन बना लिया। सुकरातिक विचारवान पुरुष था, और दत्तात्रेय जी तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। उन्होंने तो ये स्पष्ट ही समझ लिया कि इस पृथ्वी पर यदि आनंद से विचरण करना है तो विवेक ही अपना मित्र है, विवेक ही अपना गुरु है। और जो वो विवेक गुरु है वही अनेकों बाहर गुरु बना के विवेक से उनसे सीख सकता है। अन्यथा तो समक्ष गुरु बैठे हों, यद्यपि गुरु मिले विरंचि सम, मूर्ख हृदय न चेत ये, यद्यपि गुरु मिले विरंचि सम। मूढ़ पुरुष तो यदि स्वयं भगवान उसे गुरु के रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो भी उसकी बुद्धि नहीं चलती। और विवेकी पुरुष तो बाह्य घटनाओं से एक स्त्री को भी गुरु बनाया, ऐसे आया कि वो चूड़ियां उसकी बज रही थी और ओखली वो कूटते जा रही थी, उसने चूड़ियां सारी निकाल दी। वहां से सीख ले ली कि देखो, बहुत सारे लोगों के बीच में भजन करते हैं तो कुछ ना कुछ खटपट रहती है, अकेले भजन करो। वहां भी गुरु बना लिया। ये 24 गुरुओं को
और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, आप भी एज इट इज ऐसे ही 24 गुरु बनाए, ये जरूरी नहीं है। वो एक सांकेतिक बात है, उन्होंने सीख दे दी। हो सकता है आपके जीवन में 48 गुरु हो, हमारे जीवन में तो हमसे जुड़े हुए लोग भी हमारे गुरु हैं, हमारे शिष्य भी हमारे गुरु हैं, हमारे भक्त भी हमारे गुरु हैं, हमारे मित्र भी हमारे गुरु हैं, सभी हमारे गुरु हैं। कई बार गुरु लोगों को भी शिष्य लोग इतना अच्छा अनुभव दे देते हैं, शिष्य इस प्रकार की घटनाएं घटा देते हैं कि उससे गुरुओं का भी धैर्य विकसित हो जाता है। बल्कि जो सीखने के लिए हर वक्त तैयार है, उसको तो सब जगह गुरु ही प्राप्त हो जाएंगे। तो आज दत्तात्रेय जयंती की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और आप कोशिश करो आपके जीवन में प्रत्येक घटना आपके लिए गुरु बन जाए। ये कहना कि मेरे गुरु नहीं है, या मुझे अच्छे गुरु नहीं मिले, या मेरे गुरु में ऐसी कमी है, ये तो छोटी सोच है। लेकिन प्रत्येक घटना को हम गुरु बना ले, ये दत्तात्रेय जयंती का फल है। भगवान दत्तात्रेय जी के स्वरूप की आज प्रार्थना करें। हे दत्तात्रेय महाराज, हे गुरुदेव, आप गुरुओं के गुरु हैं, आप हम पर भी ऐसी कृपा करें। वो विद्यमान है, वो विद्यमान है, वो अभी हैं, आपकी अभी बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, हे दत्तात्रेय भगवान, मैं जीवन की प्रत्येक घटना को अपना गुरु बना लूं। आपने 24 गुरु बनाए, चाहे मैं 42 बना लूं या 48 बना लूं, या मेरा 2 बनाने से काम चल जाए, या प्रत्येक दिन में 24 गुरु बना लूं, लेकिन मैं प्रत्येक घटना से सीख लूं। और मेरे जीवन में जो है एक ऐसी रोशनी, एक ऐसा विवेक आ जाए, एक ऐसी आंख आ जाए, एक ऐसी ज्योति आ जाए, एक ऐसा नेत्र, एक ऐसा सूर्य मेरे जीवन में ऐसा प्रकाश आ जाए कि वह किसी अंधेरे को आसपास फटकना न दे, कोई तमस मेरे आसपास ना आए, मेरा विवेक सदैव मेरा साथ दे। ये जो सीख आपने ली, ऐसी सीख लेने के लिए मैं प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण तत्पर रहूं, ऐसी प्रार्थना हम सब दत्तात्रेय भगवान से करेंगे तो अवश्य सुनेंगे। और ये तो अच्छी बात है, जो जैसे होते हैं वो अपने जैसा बनाने के लिए सहायता भी करते हैं। वो स्वयं इस प्रकार की सीख दे रहे हैं 24 गुरुओं की कथा से, तो अवश्य ही हमारे लिए भी वो प्रत्येक क्षण में हम प्रत्येक घटना को गुरु बना पाए, ऐसा आशीर्वाद देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।